नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज मंडे का दिन 20 जनवरी। आज के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था। तो चलिए देखते हैं इन तीनों स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला स्टॉक था लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल था जो इसके लिए एक सपोर्ट लेवल बन चुका था और यहाँ से 2-3 बार स्टॉक ने आकर के बाउंस बैक दिखाया। तो आज के दिन में देख सकते हैं कि ये काफी हाई टिकट का स्टॉक है, 5800 का है, लेकिन आज के दिन में इसने 2% की मूवमेंट दिखाई है और हमारा टारगेट बेसिकली 1% कैप्चर करने का रहता है। तो हमारे हिसाब से मूवमेंट अच्छी खासी हुई है। बस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का मौका मिला कि नहीं मिला। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक काफी वॉलेटाइल हुआ है। आप देखिए ओपन यहाँ पर कहीं पर हुआ और फिर उसके बाद में नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर एक ही कैंडल में ये लेवल निकाल दिया और फिर उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेट किया। तो एंट्री इसमें थोड़ा मिल पाना मुश्किल हुआ होगा। बाइंग था 5830 के ऊपर। 5830 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, देख लेते हैं 5830, ये लेवल कुछ यहाँ पर आता है। अब ये लेवल थोड़ा सा मुश्किल है एंट्री करने के लिए क्योंकि शुरू की पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल हुई जो इस लेवल के ऊपर खुली और फिर नीचे आया। अब ऐसे केस में ये भले 3 कैंडल तक इस लेवल पर रहा लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ऊपर से नीचे आने वाला स्टॉक शायद नीचे की तरफ भी कंटिन्यू करे, इसलिए यहाँ तो एंट्री का कोई लॉजिक एक्चुअली बनता नहीं है। दूसरा एंट्री आपको यहाँ पर मिल सकता था एट दिस पर्टिकुलर लेवल जब इस कैंडल में इस स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन ये एक ही कैंडल में निकल गया। तो इतनी क्विक एंट्री शायद कर पाना भी मुश्किल होता है और फिर उसके बाद में स्टॉक पूरा दिन एक ही रेंज के अंदर में होवर करता रहा। तो ये मूवमेंट अच्छा खासा 2% का हुआ लेकिन एंट्री हमें मिल नहीं पाया, which is unfortunate but that is fine, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता रहता है मार्केट्स के अंदर में। दूसरा स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था लक्स इंडस्ट्रीज। तो लक्स इंडस्ट्रीज हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने ब्रीच किया, यहाँ ब्रीच करने के बाद में इस लेवल को आकर के रीटेस्ट कर रहा था, लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हैं कि इसने ये रीटेस्ट नहीं किया है, यहीं से ब्रेकआउट देकर के वापस से इस लेवल के ऊपर आ गया है और अच्छा खासा 3.5% का मतलब क्लोजिंग बेसिस पर मूवमेंट भी किया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। हमने बाइंग रखा था इसमें लक्स इंडस्ट्रीज में 1738 के ऊपर। 1738 का जो लेवल है वो लेवल आएगा 1738 यहाँ पर, दिस इज 1738। सो आप देख सकते हैं पहली ही 15 मिनट की कैंडल में स्टॉक इस लेवल पे आया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या थोड़ा बड़ा मौका मिला या नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट्स की कैंडल में 3 कैंडल्स में स्टॉक ने इस लेवल को टच करने की कोशिश करी है, पहली 5 मिनट की और फिर तीसरी 5 मिनट की कैंडल में। तो बहुत क्विक एंट्री इसके अंदर में करनी पड़ेगी आपको अगर इस ट्रेड को लेना है तो। बट इतना मौका आपको मिला हो नहीं मिला हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बट हाँ, अगर आपने एंट्री कर ली होती ओपनिंग के साथ में, आप स्टॉक पे नजर गड़ा कर बैठे होंगे और आपने क्विक एंट्री ली होती, क्विक डिसीजन लेकर के, जो नए ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होता है लेकिन प्रो ट्रेडर्स ले सकते हैं, अगर ली होती तो यहाँ से स्टॉक ने 1840 का हाई लगाया। मतलब ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5.5% का मूवमेंट यहाँ से यहाँ में दिखाया और एक तरफा ही मूवमेंट है ये 955 की कैंडल में हाई लगा दिया। मतलब सिर्फ 50 मिनट्स के अंदर में इस स्टॉक ने आपको 5.5% की मूवमेंट दे दी, विच इज एन अमेजिंग मूवमेंट। तो बहुत बढ़िया आपका, अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो बहुत बढ़िया टारगेट आपका अचीव हुआ होगा इसके अंदर में। इनकेस ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें बताइएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था मन्नपुरम फाइनेंस। ये स्टॉक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, ब्रेकडाउन होने के बाद में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और आज के दिन में वहीं पर आकर के स्टॉक एग्जैक्टली रुका हुआ है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या है एंट्री एग्जिट का मौका मिला कि नहीं मिला। दिख तो रहा है कि एक बहुत ही छोटी सी रेंज में स्टॉक रहा है, तो एंट्री एग्जिट का तो कोई मौका यहाँ पे बना ही नहीं होगा मोस्ट लाइकली। फिर भी देख लेते हैं बाइंग हमने कहाँ पे रखा था, सेलिंग कहाँ पे रखा था। 194.60 के ऊपर बाइंग था। 194.60 का लेवल आता है यहाँ पर। तो इस लेवल पर तो स्टॉक
पहली 2 कैंडल में आया लेकिन फिर उसी रेंज में रहा, तो कोई एंट्री का लॉजिक बना नहीं, उसके बाद आया ही नहीं इस लेवल के ऊपर। सेल साइड पे देखें 193 के नीचे सेल रखा था, 193 का लेवल आएगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 193। तो आप देख सकते हैं 193 का लेवल भी इस कैंडल में यहाँ पर आया, लेकिन पूरा दिन भर इसी लेवल पर कंसोलिडेट किया। तो अगर आपने एंट्री ले भी ली होती तो आपका यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा, या तो इतनी छोटी रेंज में रहा कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर ही आपको 3:15 बजे एग्जिट करना पड़ा होगा। तो मणप्पुरम फाइनेंस में ज्यादा कोई ट्रेड आपका बना नहीं होगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।